के चलते। और आज मानसून सत्र का आगाज हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण है ये मानसून सत्र। महत्वपूर्ण इसलिए कि कई महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ सरकार मानसून सत्र में आ रही है और जनता से जुड़े वो मुद्दे हैं जिनका निवारण बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का संबोधन बेहद महत्वपूर्ण था कि कैसे आज जब भारत और भारत सरकार एक रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो मानसून सत्र है वो प्रोडक्टिव हो। हमारे साथ इस वक्त ऋषि जुड़ रहे हैं। ऋषि, संसद में मानसून सत्र का पहला दिन और पहला ही घंटा विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जिस तरीके से आज सुबह से ही लग रहा था विपक्ष के जो तेवर आज दिखाई दे रहे थे, विपक्ष के सांसद जब सदन में जा रहे थे तो उन्होंने जो बातें की मीडिया से, उससे लग रहा था कि उनका आज पहले ही दिन मंतव्य ये है कि वो हंगामा शोर शराबा करें और अपनी बातों को मनवाने के लिए सदन में एक अपनी रूपरेखा रखें। और बार बार स्पीकर ने कहा कि सदन में मर्यादा बनाए रखिए, चर्चा करना आपका राइट है, चर्चा लेकिन नियमों से होगी और तय समय पर होगी। तो ऐसे में ये जो शुरुआत है वो निश्चित तौर से सही नहीं कही जा सकती कामकाज के लिहाज से। और विपक्ष ने अपना वही रुख अपनाया है कि कैसे सदन को बाधित किया जाए और ये बाधाओं के माध्यम से सरकारी कामकाज को, सरकार के कामकाज को आगे न बढ़ने दिया जाए। कुल मिलाकर सरकार ने शुरू से कहा है, ऑल पार्टी मीटिंग से लेकर अब तक, कि वो हर हाल में सदन को चलाने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन अब अभी फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है 12 बजे तक सदन स्थगित हुआ है। 12 बजे क्या स्थिति बनती है? आज कुछ राज्यसभा में अगर हम बात करें तो कुछ सांसदों ने आज शपथ भी ली है, कांग्रेस के और बीजेपी के 1-2 सांसदों ने। वहाँ पर सदन की कार्यवाही अभी फिलहाल चल रही है। देखना होगा कि इस सब प्रक्रिया के बाद वहाँ पर क्या स्थिति बनती है। बिल्कुल ऋषि, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तर्क और तथ्यों की बात की कि अगर आप तर्क और तथ्यों के साथ आएंगे तो हर उस आवाज को अवसर मिलेगा संसद में। कल सर्वदलीय बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हुई कि कैसे एक आम सहमति बनाने का प्रयास हुआ कि जो मानसून सत्र है वो शांति से, सुचारू रूप से चले। आप अपने मुद्दे उठाइए और सरकार हर उस बात पर चर्चा करने को तैयार है, उसको आप पहले से नोटिस दें। ऐसे में विपक्ष के तर्क और तथ्य क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, विपक्ष के तर्क और तथ्य यही कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों को रखना चाहते हैं। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो विधायी कार्यों को भी आगे बढ़ाए, क्योंकि कोई भी सत्र जब बुलाया जाता है तो संसद का जो मुख्य काम है वो है जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कानून बनाना है और जो नियम बनाने हैं, वो पहला काम यही है। और जनता के प्रति जिम्मेदारी संसद की है और जनता के हित में जो जो फैसले लिए जाते हैं उनको संसद की मोहर लगवाना सरकार की प्राथमिकता होती है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, सियासी माहौल में जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको भी उठाना ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसे में सामंजस्य के माध्यम से अगर हम देखें तो दोनों काम हो जाते हैं, मुद्दे भी उठ जाते हैं और सरकार के कामकाज भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन पहले ही जिस तरीके से अपना रुख विपक्ष रख रहा है उससे तो लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है, हंगामा करना चाहता है। अब रही बात विधायी कार्यों की, तो निश्चित तौर से सरकार ने आज दोनों ही सदनों में एक एक विधेयक रखा है और इन विधेयकों के माध्यम से जो खास तौर से वंदे मातरम का जो विधेयक है, संशोधन विधेयक, उसके माध्यम से जो नियम हैं और जो कार्यवाही हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसी तरीके से ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती रही। और पहला दिन जो है अपील के माध्यम से, ऑल पार्टी मीटिंग के माध्यम से और प्रधानमंत्री के आज के सुबह के अगर संबोधन को देखें तो उसका सार भी यही है कि सदन को आप चलाइए। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र और मानसून अगर प्रोएक्टिव हो तो उसके परिणाम बहुत सुखद होते हैं। उन्होंने मानसून को निश्चित तौर से, जो जिस देश में हम एक कृषि प्रधान देश अभी भी हैं, तो मानसून हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। और इस बारे में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 7.7% की जो ग्रोथ रेट है उसको हासिल कर रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है। बिल्कुल ऋषि, ऐसे में हम देख सकते हैं कि इन तमाम बातों का, अपीलों का, कल सर्वदलीय बैठक का भी कुछ खास असर इस वक्त विपक्ष पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या उम्मीद की जा सकती है? चूंकि शुरुआती
कुछ मिनटों के बाद ही विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगन करना पड़ा लोकसभा का कार्यवाही को। ऐसे में 12 बजे जब दोबारा मुलाकात होगी तो क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं सदन से बाहर निकलने के बाद, या सुबह किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर विपक्ष देता हुआ नजर आ रहा है? और बात करें राज्यसभा की तो वहां से भी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, राज्यसभा जैसे कि हम जानते हैं, राज्यसभा की शुरुआत भी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। सदस्यों ने वहाँ पर जो नए सदस्य चुनकर आए थे उन्होंने शपथ ली। साथ ही साथ दोनों ही सदनों में हम जानते हैं कि जो दिवंगत सांसद हैं पूर्व के, उनको श्रद्धांजलि दी गई और इस पूरे माध्यम से सदन में जो कार्यवाही है सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की जो कोशिश की गई। लेकिन जैसे कि हमने देखा, लोकसभा में शुरुआत में ही हंगामा कर दिया गया और हंगामे की वजह से अभी फिलहाल 12 बजे तक का तो स्थगन है, लेकिन 12 बजे क्या स्थिति बनेगी और क्या विपक्ष उसी तरीके से अपने मुद्दे पर अड़ा रहेगा, ये देखना होगा। क्योंकि पहला सत्र है का जो पहला दिन है, ये महत्वपूर्ण दिन होता है। अगर इस दिन हम जो भी मैसेज देंगे वो पूरी जनता उसको देखती है। क्योंकि आज अगर मुद्दे भी उठाने हैं तो मुद्दे उठाने के लिए भी सदन की ही ज़रूरत है, सदन को चलाने की ही ज़रूरत है। तो अभी 12 बजे हमें देखना होगा कि विपक्ष के रुख में क्या होता है। क्योंकि अभी हम जानते हैं कि इस दौरान 1 घंटे के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच में बातचीत भी हो सकती है और अमूमन होता है फ्लोर मैनेजमेंट के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री एक बार फिर से अपील करते हैं, उनके पास जाते हैं, उसके माध्यम से भी प्रयास किए जाते हैं। इन प्रयासों को हम देखेंगे कि किस तरीके से विपक्ष उसे गंभीरता से लेता है। जी बिल्कुल। ऋषि, यहाँ पर प्रधान